So, hello everyone, welcome back to Student Engineer Story. मैं हूं सौभाग्य महापात्र. स्वागत है आपका इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो में, जिसमें मैं आपके सारे डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताऊंगा. तो आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन. तो जब हम बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की, ये काफ़ी मेजर इशू है काफ़ी बच्चों में. कुछ बच्चे होते हैं जो डिस्ट्रैक्शन के साथ ही कुछ करके मैनेज करके फोड़ देते हैं और कुछ इसमें धंस जाते हैं. मेरा जैसे केस था कि मैंने आपको बोला था कि मैं फोर्टनाइट का बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड बच्चा था. पूरी 11th मैंने ऐसे डिस्ट्रैक्ट की थी और 12th में मैंने सुधार लिया था. तो इसको करने का क्या तरीका है, कैसे करें, चलिए देखते हैं. फर्स्ट थिंग, यू हैव टू बी मोटिवेटेड टूवर्ड्स ए गोल. आपको ये समझना पड़ेगा आप किसके लिए ये कर रहे हो. आपको पता है कि जेई के एग्ज़ाम 12-13 लाख बच्चे देते हैं और उनमें से सिर्फ टॉप 10,000 को अच्छे आईआईटीज़ में एक अच्छी ब्रांच मिलती है जो वो पढ़ते हैं. तो ये आप परसेंटेज का मैथ निकालेंगे तो आपको पता है ये बहुत ही कम परसेंटेज बच्चों को मिलता है. तो इसके लिए यू हैव टू डू व्हाट इट टेक्स. तो अगर आप पूरा समय अपना डिस्ट्रैक्शंस में निकाल देंगे तो ऑब्वियसली आपका कुछ नहीं होने वाला. आपको खुद को ये बोलना पड़ेगा कि भाई 2 साल या फिर 1 साल जितना भी है इसमें मैं अपना पूरा जान लगा दूंगा. फिर कॉलेज तक जो ब्रेक मिलता है जेई और कॉलेज के बीच में, उसमें मस्त करो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा. अभी के लिए फोकस हो जाओ. लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के बाद भी थोड़ा मुश्किल होता है. तो इसके लिए क्या टिप्स है, चलो. पहली बात, ये बहुत ही रेयर होता है कि डिस्ट्रैक्शन अगले दिन, मतलब आपने अगर आज बोला कि आज से मैं छोड़ देता हूँ, अगले दिन वो लागू हो जाएगा. हो सकता है 2-3 दिन के लिए आप विदाउट उसके रह जाओगे, लेकिन फिर आप वापस से ट्रैक पे आ जाओगे वही डिस्ट्रैक्शन पे. तो क्या करें, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन को एक रिवॉर्ड की तरह ट्रीट कीजिए. जैसे कि मान लीजिए आप वीडियो गेम के एडिक्ट हो और मान लीजिए कि आपका गेम आप 1 घंटा खेलना चाहते हो. तो क्या करो कि पहले एक मॉक टेस्ट दे दो कि चलो मैं 3 घंटे का मॉक टेस्ट दूंगा. फिर मॉक टेस्ट में आफ्टर टू रिफ्रेश माई सेल्फ आफ्टर द मॉक टेस्ट मैं ये गेम खेलूँगा. मैं भी ये करता था क्योंकि फोर्टनाइट तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन बीच बीच में 1 घंटा मैं निकाल के खेलता था. क्यों? अच्छा लगता था कि भाई मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ और उसके बाद मैं अपने आप को एक रिवॉर्ड की तरह कि भाई मैंने मेहनत की है, इसका रिवॉर्ड मैं फोर्टनाइट खेल के निकाल सकता हूँ. इसमें भी कोई ख़राब बात नहीं है. फिर धीरे धीरे आपको, जैसे आप इसको सुधारते जाओगे, जैसे आप लगातार मेहनत करते जाओगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई नहीं, स्टॉप कर दो. अब जैसे ही आप सोच रहे हो कि मैंने तो जेई में फोर्टनाइट खेला था, अब तो आईआईटी के बाद मैं बहुत फोर्टनाइट खेल रहा हूँ. लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं बिल्कुल ही उसको नहीं छूता. मैं बाकी सब कामों में बहुत टाइम इन्वेस्ट करता हूँ जैसे ही मैं घर आता हूँ आईआईटी से. तो ये वही होता है, मैच्योरिटी की बात हो. आपको खुद से मैच्योर होना पड़ेगा. लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप को कंस्ट्रेन नहीं कर पाते तो एक और टिप है, ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आपको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ेगा. आप सब, मैं मानता हूँ, स्कूल जाते हो, या फिर आप डमी स्कूल भी कर सकते हो, कुछ कर सकते हो. तो अगर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो. कोई नहीं रोक सकता आपको. आपको ज़बरदस्ती पढ़ना ही पड़ेगा. साइड में क्या देखोगे, बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में शांति है, आपको लगाना ही पड़ेगा मन. फ़ोन वोन तो नहीं चला सकते लाइब्रेरी में क्योंकि स्कूल का लाइब्रेरी है. या फिर कोई पास वाले लाइब्रेरी में ही चले जाओ, लोकल लाइब्रेरी में, उधर पढ़ो. या फिर गार्डन में पढ़ो. गार्डन में क्या होगा, आपको वो अच्छा लगेगा, वो ऑरा में अच्छा लगेगा प्लांट्स के साथ, वो जो होता है एटमॉस्फेयर, उसमें आपको अच्छा लगेगा. ऐसे पढ़ो. या फिर क्या करो, अगर आपके घर में मम्मी खाना बना रही है, किचन रूम के पास डाइनिंग टेबल होगा, मम्मी के सामने बैठ के पढ़ो. मम्मी आपको खुद बोले, बेटा क्या कर रहे हैं. ऐसे खुद के वो निकालो, तरीके निकालो कैसे मैं डिस्ट्रैक्शंस को रोक सकता हूँ. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड है. अगर आप मान लो आप किसी हॉस्टल में पढ़ रहे हो तो ये एक दिक्कत है. तो क्या करो, दोस्त अच्छे बनाओ. अब अपने दोस्त ये मत बनाओ कि भाई अच्छा मेरे मॉक टेस्ट में 300 में से 200 आ रहे हैं, मेरे साथ वाले दोस्त के भी 300 में से 180-190 आ रहे हैं, ये भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, सेम लेवल, इसके साथ पढ़ूंगा. ऐसा दोस्त बनाओ जो आपसे बेहतर है. मान लो आपके 300 से 200 आ रहे हैं, उसके अगर 250 आ रहे हैं, 250 वाले के साथ दोस्त बनो और उसके साथ पूछो, भाई मैं तेरे साथ हर दिन पढ़ सकता हूँ. कुछ नहीं, वो आप उसको कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ नहीं पढ़ो, बस उसके साथ बैठ के पढ़ो.
आप उसको देख के मोटिवेट हो जाओगे। ऐसे सब तरीके निकालो। ये कुछ तरकीबें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ये काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। या फिर क्या करो, यूट्यूब पे लाइव सेशंस चलते हैं, मैंने बहुत बच्चे होते हैं, स्टडी विथ मी, वो चलाओ। मतलब आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है और अपना एक गोल बनाओ कि मुझे IIT जाना है। फ़ोन के वॉलपेपर में लगा दो कि भाई मैं यहाँ पहुँच के ही रहूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वैसे करोगे तभी मिलेगा ये जो आप ड्रीम कर रहे हो। तो ये सब कुछ टेक्निक्स थे जो मैं आपको बोलना चाहता था। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और लेके आऊँगा। तब तक के लिए ये वक्त का जलवा है अजीब, कभी तुमसे है जुदा तो कभी